शियाओमी ने अभी एक डंपलिंग निगली थी कि अचानक उसका सर घूम गया और वो चूक गई। चाहे वो कितना भी चिल्लाए, किसी ने जवाब नहीं दिया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने बस एक अंधेरी गली देखी। बहुत सारे लोग लाल कपलेट लगा रहे थे और एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी सलेटी कपड़ों में उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अरे लड़की, क्या नरक में नया साल मना रही हो? शियाओमी की टांगें कमजोर हो गई। मैं यहां कैसे पहुंच गई? आदमी ने सड़क के किनारे एक बड़े डिब्बे की ओर इशारा किया। ये जीवित दुनिया से भेजा गया नया साल का सामान है। मेरे बेटे ने 3 गाड़ियां कागजी पैसे भेजे हैं जो पूरे साल के लिए काफी हैं। तभी गली के कोने से झगड़ा शुरू हो गया। एक दुबली पतली बूढ़ी औरत एक जवान लड़के पर चिल्ला रही थी, तुमने सिर्फ बेकार कागजों का ढेर क्यों भेजा? सबको नए कपड़े मिले हैं। लड़का काफी देर तक सिर झुकाए रहा। मेरी बेटी 2 बच्चों के साथ गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रही है और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। शियाओमी अंकल के साथ आगे चल रही थी जब उन्होंने सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान देखी। एक बूढ़ा अंधा आदमी कागजी पैसे मोड़ने में लगा हुआ था। अंकल ने आह भरी और कहा, इस बूढ़े आदमी का यहाँ कोई परिवार नहीं बचा है, बस हर साल अजनबियों पर निर्भर रहता है। शियाओमी के दिल में एक दर्द उठा। उसे अपनी दादी की याद आ गई, जिनका देहांत जल्दी हो गया था। उसे कभी उनकी ठीक से देखभाल करने का मौका नहीं मिला। जैसे ही वो कुछ देने वाली थी, बूढ़ा आदमी अचानक बोला, बेटी, तुम्हारी दादी यहाँ ठीक हैं। उन्होंने मुझे तुम्हें एक संदेश देने को कहा है। शियाओमी भौचक्की रह गई। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, पिछले साल तुम्हारी दादी को तुम्हारे भेजे हुए कॉटन जैकेट और नाश्ते मिले थे। उन्होंने सबको बताया कि उनकी पोती कितनी कर्तव्यनिष्ठ है। तभी फूलों वाली जैकेट में एक महिला आई। ये उनकी दादी थी। शियाओमी रोते हुए उनकी ओर दौड़ी। दादी, मैंने आपको बहुत याद किया। दादी ने उसकी पीठ थपथपाई। मुझे पता है कि मुझे तुम्हारा भेजा हुआ सब कुछ मिल गया। तभी जिस बूढ़ी औरत से हम झगड़ा कर रहे थे वो आई। उसकी आंखें लाल थीं, कह रही थी कि मुझ पर भूत सवार है। मेरे बेटे ने जो कागज का टुकड़ा भेजा था, दरअसल उसने देर रात तक जागकर मोड़ा था और हर एक पर लिखा था, अपना ख्याल रखना माँ। अचानक दादी ने शियाओमी को सड़क के किनारे धक्का दिया और कहा, जल्दी वापस जाओ, मम्मी और पापा अब भी परलोक में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शियाओमी फिसल गई, अचानक जाग गई। डंपलिंग्स अब भी मेज पर भाप छोड़ रहे थे। उसने जल्दी से दादी की पुरानी तस्वीरें निकाली। अगले दिन उसने जहान का कागज, कॉटन के कपड़े और मम्मी और पापा को पसंद आने वाले नाश्ते खरीदे। जब वो वापस गांव पहुंची तो उसने गांव के प्रवेश द्वार पर अकेली बैठी हुई बूढ़ी औरत दादी झांग को देखा। इसीलिए उसने आधा नाश्ता उन्हें दे दिया। इसके बाद शियाओमी अक्सर गांव के बुजुर्गों को पानी लाने और उनके आंगन साफ करने में मदद करती थी। जब किसी ने पूछा क्यों, तो उसने कहा, आप जिंदा लोगों को प्यार दिखाने में देरी नहीं कर सकते और गुजर चुके लोगों के साथ बंधन नहीं तोड़ सकते। दरअसल ये बहुत आसान है। नेक होने में इस बात की परवाह नहीं की जाती कि आप जिंदा हैं या जा चुके हैं। अगर आपके दिल में परवाह है और आप इसे अपने कार्यों के जरिए दिखाते हैं तो ये नए साल का सबसे अच्छा तोहफा है। अपने माता पिता के लिए ज्यादा करें जब वो अभी भी यहाँ हैं। पछतावा ना छोड़ें और दूसरों के प्रति दयालु रहें।